मुस्लिम बच्चे समझ रहे बोल रहे हैं, समझ रहा है ना बना कौन गुजर के जा रहा था? गैर मुस्लिम बच्ची। उसने कहा कि कौन बैठे लोगों की भीड़ लगी। तो बच्चे जब कहीं देखे अजीब चीज को तो सवाल रहे थे। कल बच्ची ने कहा ये कौन है? किसी ने कहा मुसलमानों के पीर है। तो बच्ची कहने लगी पीर कौन होते हैं? तो उसने कहा मुझसे अब जो बैठा था उसी से बच्ची उठी, लोगों को हटाते हुए शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके कहने लगे हज़रत जी बात आपने मुस्कुरा कर फरमाया कहो बेटी क्या बात? कहने लगी आप कौन है? आपने फरमाया मैं पीर है। तो बच्ची कहने लगी बाबा ये पीर कौन होता है? तो गैर मुस्लिम थी, पूरा दूसरा बयान करना मुश्किल था। आप मुस्कुरा के कहा बेटे पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाता है। क्या आपने यही समझ के पीर पकड़ा है तो मुसीबत में काम आए? सोचे जरा, यही ऐसे पीर का इंतखाब करो जो मुसीबत में काम आने के लायक। ऐसा पीर ना हो जिसकी मुसीबत में तुम काम आओ। हाँ जी, ऐसा पीर ना हो जिसकी मुसीबत में तुम काम आओ। पीर ऐसा हो जो तुम्हारी मुसीबत में काम आए। शेख बहाउद्दीन कहने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्चे कहने लगे बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, परेशान तो कोई भी हो सकता है। फरमाया हाँ बेटी कोई भी परेशान हो सकता है। फरमाने लगी फिर वो कहने लगी बाबा मुझे भी मुरीद कर लो, मुझे भी तो परेशानी लग सकती है। आप फरमाने लगे बेटी मुरीद ऐसे नहीं होते। फिर कैसे होते? बच्ची ने कहा फिर कैसे होते? सादा दिल की बच्ची कहने लगे बताइए ना कैसे मुरीद होते? फरमाने लगे हमारे नबी का कलमा मुसलमान फिर मैं तुम्हें मुरीद करूंगा। बच्ची छोटी थी, मुसलमान हो गई। जब मुसलमान हुई तो फिर सिलसिले का फैसला हुआ मुरीद होने के बाद। तो उसकी नौकरी लगी बादशाह के दरबार में। कम उम्र बच्ची थी, बादशाह के दरबार में नौकरी लग गई। तो जब काम उसने अच्छा किया बादशाह की नजर में बड़ी पसंद आई। तो उस महल के अंदर जितनी औरतें थी उन औरतों का उसको हेड बना दिया। तो जो पहले से काम कर रही थी उनका हेड उसको बनाया गया। तो उनको हसरत हुआ, जलन हुआ कि हमारे बाद आई हमसे आगे निकल गई तो अब क्या करना है? सबने मिट्टी जमा हुई कहीं ना कोई ऐसा काम करो कि इसको दरबार से बादशाह से निकाला जाए। सबने मिलकर के उस बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया। बादशाह के दरबार से हार चोरी हुआ, इल्जाम उस बच्ची पे लगाया गया। जब बच्ची पे इल्जाम लगाया गया, 7 औरतें एक तरफ खड़ी है, तनहा बेकसूर बच्ची एक तरफ खड़ी है। 7 औरतों ने गवाही दी बादशाह मेरे सामने हार चढ़ाया है, इसने मेरे सामने हार लिया था। बादशाह ने बच्ची की तरफ देखा, बता तू क्या कहती है? कोई सफाई में गवाह है? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी मेरा तो कोई गवाह नहीं कर दिए, कोई सफाई के लिए गवाह भी नहीं है, कहां से लाऊं मैं अपना गवाह? बच्ची गर्दन झुका के खड़ी हो गई। उन साथों ने कहा हमारे सामने चोरी की थी। अल्लाह अकबर, उनकी गवाही पर बच्ची की चोरी साबित हो गई। जब चोरी साबित बच्ची की हुई बादशाह ने सजा सुना दी। का 7 दिन के बाद इस बच्ची को मौत की सजा दे दी जाएगी। उस वक्त में जो मौत की सजा दी जाती थी तो फांसी नहीं दी जाती थी, सर कलम नहीं किया जाता था, बल्कि किले की छत पर चढ़ने के बाद दीवार पे मुजरिम को खड़ा किया जाता था, पीछे धक्का दे दिया जाता था और उसी गिरने में उसकी मौत हो जाया करती थी। ये सजाए मौत थी। बच्ची को सजाए मौत का पैगाम दिया गया। 8 दिन के बाद बच्ची को फांसी होगी, सजाए मौत दी जानी थी। बच्ची को कैद में बंद किया गया। बच्ची 7 दिन तक कैद में रही थी। जब 8वां दिन आया, बच्ची की मौत का दिन आया, सिपाही आए बच्ची को निकालने के लिए। लड़की को कैद खाने से निकाला। जब निकाल के लेके चलने लगे उसको याद आया कि किसी ने मुझसे वादा किया था मुसीबत के वक्त पुकार लेना, हम तेरे काम आ जाएंगे। उसने कहा आज से ज्यादा तो मुसीबत का वक्त कोई हो नहीं सकता है। उसने रूह किया खाने की तरफ, रो के कहती है बाबा तुमने तो वादा किया था कि मुसीबत के वक्त काम आएगा। आज मेरी जान पे आ बनी है, अब मेरी जिंदगी की हिफाजत कर, मेरी जान को बचा। तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। बच्ची ये कहते रोती हुई चली है। उसके हाथ में देखे बच्ची के सीने की पहली पे कदम रखा है, जिसकी
भरी आगे बढ़ती है, रोते रोते बच्ची छत तक पहुंच जाती है। जब आखिरी बारी आई है, मुजरिमों मुजरिम की तरह इस बच्ची की तरफ सिपाहियों ने देखा और देखने के बाद कहा था, ये बच्ची बता तो सके, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता। बच्ची ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? बच्ची ने कहा था, किसी को हाथ उठा के आखिरी सलाम करना है, हाथ उठा करके किसी को अलविदा कहना है। कहा किसको अलविदा कहेगी? 7 दिन गुजर गए, कोई तुझसे मिलने नहीं आया। 8वां दिन आ गया, कोई तेरा हाल पूछने नहीं आया। कौन है तेरा हमदर्द जिससे तू हाथ उठा के अलविदा कहेगी? कहा ये न पूछ हमदर्द कौन है, बस हाथ खोलो। जैसे हाथ खोले गए हैं, बच्ची की आंख में आंसू है, रुख किया बुखारे की तरफ, रो के कहती है, ए बुखारे वाले बाबा, मैंने अपना वादा पूरा किया है, आखिरी मंजिल आ गई, आँख के करीब आ गई हूँ, लेकिन अभी हिम्मत नहीं तोड़ी है। मगर सुनकर तू नहीं आया, मैं तो चली जाऊंगी। कयामत तक आने वाली बेटियां अपने पीर पे फख्र करना बंद कर देगी, पीर से एतमाद उठ जाएगा। ए बुखारे वाले, अब तेरी मर्जी है, मतलब मुरीदी राज बचानी है या अपनी राज बचानी है। अल्लाह अकबर। कहते कहते बच्ची दीवार पर आई है। जैसे बच्ची दीवार पर आई, अब कहा जो चाहो सजा दे दो, मुझे जो कहना था कह चुकी। उसके बाद जब बच्ची दीवार पर खड़ी हुई है, पीछे से एक कोचों ने धक्का दिया। जब बच्ची का पैर नीचे चला, एक आंख निकली, आखिरी बार आवाज दे रही हूँ, अगर अब नहीं आएगा तो कब आएगा? ये कह के बच्ची की आंख बंद हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ आई। जब जमीन के करीब आई है तो जमीन पे नहीं गिरी, बल्कि किसी ने आगे बढ़ के अपने हाथों में थाम लिया था, हाथों में थाम लिया था। जब बच्ची ने आंख खोली है तो क्या देखती है? वो कोई और नहीं था बल्कि बुखारे वाला बाबा था। जब आंख खोल के देखा, बच्ची ने कहा था, बाबा तुम कब आ गए? आने वाले ने कहा था, तुम्हारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तुम छत से चली थी मैं शहर बुखारा से चल के आया। साहब किबला, राजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये होते हैं नज़ीर। कहा कि जब तुम चौबारे से चली, मैं बुखारे से चला। उसने कहा में देर क्यों करते? तो आप फरमाने लगे, कोई भी खरीदार अगर मिट्टी का बर्तन खरीदे तो वजह क्या खरीदता है? और मैं तुझे दादा में लिया गया तो मैं पहले आजमा रहा था तेरा दादा नाम। अल्लाह ये पीर होते ऐसे को पीर बनाओ जो तुम्हारे दिल का हाल बचा जाते हैं। सिर्फ वो जो तुम्हारी जेब का हाल जाता, वो जो तुम्हारे दिल का हाल जाता। अल्लाह वालों जो दोस्त भी कभी राय राय का जाता, कभी राय राय का जाता। अल्लाह वालों बड़े 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 सुने जरा, वक्त है ना भी आप पास बड़े काम आती है अल्लाह वालों की दोस्ती। हाँ, अल्लाह वालों की बैठकें बड़ी बाबरकत होती है, बड़ी बाबरकत। लम्हों में तकदीर बदल देते हैं, लम्हों में तकदीर बदल देते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे लामा तो सुनी रही बड़े भाई आज हमारी कौम बहुत जरा जरा सा बात बुजुर्गों में मिल मिल करते हैं। हाँ, अपनी औकात कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह वाले के लिए काम करते हैं। किसी भी बड़े बड़े बारे में वो बोले जो उससे बड़ा हो। हाँ हाँ, किसी भी बड़े के बारे में वो बोले जो उससे बड़ा हो, जो खुद कुछ ना हो उसे किसी के बारे में बोलने लगा। भाई अगर कोई मुझसे पूछे मुफ्ती साहब का कितना इल्म है, तो भाई मैं तभी तो बता सकूंगा जब मेरे पास इससे ज्यादा इल्म होगा। जब मेरा इल्म की बराबरी को नहीं पहुंच सकता तो मैं इनकी गहराई कैसे नाप पाऊंगा? बिना वजह किसी के खिलाफ ना होगा। कभी अपनी आखिरत का बार अपनी जिंदगी और दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करना। अल्लाह आप बड़े भाई और जब आप तो शरीफ में मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते हैं तो रास्ते में बनिए की इसकी बनिए गैर
तो जब आप गुजरते ना तो मुझे देख के ना खड़ा होता हाथ जोड़ के कहता